आज हम लोग डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था, याद होगा आपको। क्या पढ़ा था 11th में, कौन बताएगा डेप्रिसिएशन का मतलब? Written down value of asset. ये मतलब है A continuous and systematic fall in the value of fixed asset. फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में फॉल आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये फॉल क्यों आता है? हम कोई भी एसेट परचेज करके लाते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है। क्या रीजन होता है उसका? भाई समय बीतता है, पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। पैसेज ऑफ टाइम, या फिर उसमें कोई टूट फूट हो गई है, वियर एंड टीयर, या फिर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट समझते हो? पुराना। पुराना, आउटडेटेड जिसको हम बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेसिकली पुरानी हो गई है, ऑब्सोलीट यानी आउटडेटेड हो गई है। और भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब जब मैं मेथड्स की बात करता हूं तो आपने बेसिकली दो मेथड पढ़े हुए हैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बेसिकली दो मेथड आपने पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता था। इसके अलावा आपने दूसरा पढ़ा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता था। लेकिन अब हमारे पास मेथड और भी हैं, जैसे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जैसे मशीन आर मेथड, जैसे एक आता है मेरे पास एन्युटी मेथड, एक आता है मेरे पास डिप्लीशन मेथड। अलग अलग मेथड आते हैं, एक बार नोट कीजिए इसको, सब बताएंगे कि करके, एक बार नोट कीजिए इसको।
लिख लिया सर। डन सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, बेसिक डेप्रिसिएशन पता है ना आपको कैसे लगती है? एसएलएम मेथड क्या था, डब्ल्यूडीवी है कुछ याद या नहीं? है थोड़ा थोड़ा। हम्म। एक बार ना क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करो एक बार और देखो क्या नया पाते हो आप इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सर करना है या ओनली रीड आउट? नहीं, अभी रीड आउट करना है सर सिर्फ। पढ़ा? हाँ सर। जेपी वायर कंपनी है और ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेपी वायर कंपनी है, परचेज करती है एक सेकेंड हैंड मशीन 1 जनवरी 2017 को इतने की। इस पे आपकी ओवरहेलिंग और इलेक्शन चार्जेस है 80,000। जब भी आप कोई मशीन परचेज करते हो और परचेज करते वक्त उस पर जो भी एक्सपेंस करते हो वो उसी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। यानी मशीन आपको कितने की पड़ेगी? मशीन आपको 4 लाख की पड़ेगी। एक और मशीन परचेज की गई 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2019 को जो मशीन आपने 1 जनवरी 17 को खरीदी थी उसको सोल्ड कर दिया गया 160 में। और एक और मशीन 60,000 की परचेज की और इंस्टॉल की 30 सितंबर 2019 को। अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन। एसएलएम अभी चल रहा था आपका, ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस थी। हाउएवर फ्रॉम द ईयर 2020 2020 से डिसाइड किया गया है कि हम एडॉप्ट करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15% पर एनम पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 17, 18, 19, 20। 4 साल का बनाना है हमको, 17, 18, 19, 20। मैं कराता हूं आपको, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, मैं करा रहा हूं आपको। आंसर नंबर 2 आईसीआई। आंसर नंबर इन द बुक्स ऑफ। इससे क्या है, आपका बेसिक वाला क्लियर होगा कि हम बेसिकली क्या करते थे, मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते थे। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स जेपी वायर्स कंपनी, मैसर्स जेपी वायर्स कंपनी, मशीनरी अकाउंट, डेट, particulars, amount, date,
particulars amount. एक जनवरी 2017 को किसी ने क्वेश्चन खोल रखा है तो मेरे को बता सकता है। हमने मशीनरी परचेज की थी टू बैंक, कितने की? 4 लाख की, 1 जनवरी 2017 को। इसके बाद हमने एक और परचेज की थी 1 जुलाई 17 को, तो मैं इसको नाम दे देता हूं मशीन नंबर 1। 1 जुलाई 17 को एक और परचेज कराता हूं टू बैंक, मशीन नंबर 2, 1,60,000। किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना। मैं हल्का सा एज्यूम कर रहा हूं कि ये बेसिक चीजें आपको क्लियर है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है आपकी 1 जुलाई 19 को, तो ना तो 17 में और कुछ हुआ और ना ही 18 में और कुछ हुआ। अभी हमारा रूल क्या है कि हम 20% एप्रिसिएशन लगाएंगे एसएलएम पे। तो मैं 31 दिसंबर 2017 को क्लोज करूंगा बाय डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ, पहले वाले पे 4 लाख का 20% 80,000, दूसरे वाले पर दूसरे वाले पर 1,60,000 का 20% होता है 32,000, लेकिन क्योंकि हमने जुलाई में खरीदी है तो 6 महीने का लगेगा 16,000। 80 प्लस 16 96,000, ये आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 31 दिसंबर 2017 बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में हमेशा दोनों का अलग अलग लिखता हूं, M1 का अलग लिखूंगा, M2 का अलग लिखूंगा। तो 4 में से 80 गया, 3 20, 160 में से 16 गया 144। कितना हो गया ये? 16,000 का सारा 1,60,000 का 20% होता है 32,000, लेकिन क्योंकि हमने ये 1 जुलाई को खरीदी है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। हाँ हाँ ठीक है सर, 6 महीने का लगाना है ना। हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। 5,60,000, 5,60,000 1 जनवरी 2018 को बैलेंस बीडी मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, 3 20, 1 44। अब इसी पीरियड में भी कुछ नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओगे कितना लगेगा? मशीन नंबर 1 पर कितना लगेगा? 80,000 ही लगेगा। 80 ही लगेगा, एसएलएम में सेम रहता है। और मशीन नंबर 2 में 32,000। जी वेरी गुड। अब उस पर 32 हो जाएगा, क्योंकि इस बार डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 2 पे पूरे 12 महीने का लग रहा है, पूरे 12 महीने का लग रहा है। कितना हो गया टोटल? 1/12, 31 दिसंबर 2018 बाय बैलेंस सीडी। अब मशीन नंबर 1 3 20 में से 80 माइनस कर दो, 240। 3 20 में से 80 माइनस कर दो, 240। मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 पे 144 में से 32 माइनस कर दो, 1,12,000।
कितना हो गया टोटल? 3,52,000। सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बंद कर दिया। 4,64,000। ये मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस बीडी, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, 240, 1/12, 352। अब 19 क्या क्या हुआ? एक तो 1 जुलाई 19 को आपने पहले वाली मशीन 160 में बेच दी, ठीक है जी। वर्किंग नोट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1। अब मशीन नंबर 1 की बुक वैल्यू आ रही है 1 जनवरी 2019 को 2,40,000। बेची कब है आपने? 1 जुलाई को। तो और डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का? 6 महीने का। अब टोटल डेप्रिसिएशन था इस पे 80,000 है ना, 1 साल का। तो 6 महीने का कितना हो गया? 40,000 हो गया। तो 240 माइनस 40, 2 लाख आ गई इसकी बुक वैल्यू 6 महीने बाद, यानी 1 जुलाई 2019 को। और सेल वैल्यू क्या है? इसी डेट पर आपने बेचा कितने में है? तो आपने बेचा इसको 1,60,000 में। तो कहीं ना कहीं 40,000 का नुकसान हो गया, लॉस। जब आप लॉस पे बेचते हैं क्या एंट्री होती है, बता सकता है कोई? जर्नल एंट्री। Profit and loss statement account. Debit. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब ये चलेगा यहां से भाई, 160 में बेचा, 2 की मशीन थी, 40 का नुकसान। तो 2 की मशीन गई, 160 में बेचा, 40 का नुकसान। लेकिन जिस ईयर में बेच रहे हो उस ईयर में डेप्रिसिएशन भी लग रहा है 40,000 का। मैं इसको ऐसे कराता हूं कि जिस दिन हमने मशीन बेची उस दिन 3 भाई बहन आएंगे। पहला पूछेगा कि आपने कितने में बेची, तो हम बोलेंगे कि सर हमने बेची थी 160 में। दूसरा बोलेगा कि जो अब मशीन आपने इस ईयर में बेची है तो क्या इस ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन लगाया है? जी हाँ, इस ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 40,000 का। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हम कहेंगे जी नुकसान हुआ 40,000। बताओ भाई, कोई डाउट हो किसी को? No, sir. इसके बाद आपने एक मशीन और खरीदी 30 सितंबर को 60,000 की। 30 सितंबर 2019, मशीन नंबर 3 मैं इसको बोलूंगा 60,000। इस साल में और कुछ नहीं हुआ। 1 जनवरी 2020 से हम लोग मेथड चेंज करेंगे, लेकिन पहले इसको बंद करो। 60,000 पहले इसको बंद करो। 31 दिसंबर 2019, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखो, मशीन नंबर 1 पे तो लगेगी नहीं, मशीन नंबर 2 पे लगेगी और मशीन नंबर 3 पे लगेगी। तो मशीन नंबर 2 पे तो हमें पता है कितनी लग रही है शुरू से, 32 वही रहेगी। मशीन नंबर 3 पे देख लो 60,000 का 20%, कितने महीने का? 3 महीने का। सॉरी, 3,000 आ गया। 3,000। कितना हो गया है टोटल? 35,000। 35,000 की डेप्रिसिएशन लगी। इसी डेट पर मेरे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। मशीन नंबर 1 का नहीं आएगा, वो सोल्ड आउट हो चुकी है। मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 जो कि 1/12 की थी, उसमें से 32,000 हटा दो, 80,000 बचा। 60 माइनस 3, 57।
137 क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 2019 का। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेरा बंद हो गया है यहाँ पे। अब 1 जनवरी 2019 को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से। यहां तक तो वही था जो आप पहले पढ़ते आए हो। टू बैलेंस बीडी, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, 80 एंड 57। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि सर हम मेथड चेंज करेंगे। हम मेथड चेंज करेंगे। अब हम जो मेथड लगाएंगे वो मेथड लगाएंगे क्या, 15% डेप्रिसिएशन WDV पे। तो 15% डेप्रिसिएशन WDV का क्या मतलब है? सर ये 2020 वाला साल है क्या, नेक्स्ट है? हाँ 20 है ये। अब जो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 दिसंबर 2020 को बाय डेप्रिसिएशन, तो मशीन नंबर 2 पे कितनी लगेगी, 80,000 का 15%, और इसका 57,000 का 15%, क्योंकि WDV हो चुका है। तो इसका आया 12 और 57,000 का 15%, 8,550। तो ये आ गया आपके पास 20,550। अब आप 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 की बात करूं तो 80 माइनस 12, 68। मशीन नंबर इसकी बात करें तो 57 माइनस 8,550, 48450, 116,450। बताओ भाई, समझ आया? कोई डाउट हो? सर इसमें वैसे तो कुछ भी नहीं है ना, बस जब इन्होंने कहा कि इस ईयर से आप मेथड चेंज करो, वो मेथड ही चेंज करना है ना बस। बस बिल्कुल। सर एक बात थी कि आपने लिखा ना बाय बैलेंस बीडी करके, तो उसको ऐड करके आप उसके सामने ही लिख देते थे, और डेप्रिसिएशन में नीचे लिखा है, ऐसे कुछ नहीं होता, नहीं नहीं सामने या नहीं, नीचे लिखते कोई हैं? फर्क नहीं पड़ रहा सर, वो तो मेरे हाथ चलने की बारी है कि कहाँ कैसे चल गया। ठीक है सर। एक बार नोट करेंगे प्लीज।
हो जाए तो बता देना। हो गया सर। Done, sir. डन सर। Done, sir. ठीक है जी, तो मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताया डेप्रिसिएशन का। अब कुछ मेरे साथ पॉइंट समझना। इस तरह का शायद और कोई क्वेश्चन तो इसमें होगा नहीं, मुझे पता नहीं है। एक बार इसको ट्राई करना, 3 को। सर टाइम दे देना, बस इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। बस एक ही क्वेश्चन आपको दूंगा, ये टाइम दे देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं आपके साथ मेथड चेंज करूंगा। करिए एक बार इसको। सर इसमें भी ईयर एंड 31 दिसंबर को ही करना है। हाँ जी, आरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? किसका? आरटीपी का। रिवीजन टेस्ट पेपर।
Done, sir. आंसर आ गया? Yes, sir. और किसी को टाइम चाहिए? कर लो और। सर 1 मिनट। सर मेरा 3000 का डिफरेंस आ रहा है। खुशदीप का। ध्रुव हुआ आपका? सर आई थिंक मेरी मिस्टेक होगी, मैं कर लूंगा टैली भी, ये आता है मुझे। और हर्षित? हो गया सर। गुड। देन ज्योति, Done, sir. कनक, सर कर रही हूँ। कितना टाइम लेगा? बस 5 मिनट, मतलब 2 ही मिनट बस। चलो मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर आपको ग्रुप में इसका आंसर मिलेगा। तो जिनका कहाँ गलती है कहाँ नहीं, 3000 का डिफरेंस आ रहा है, देख लेना एक बार। 2 मिनट और देते हैं इनको, बता देना कनक जब हो जाए। सर तब तक कोई आंसर सेंड कर दो प्लीज ग्रुप में। आ गया सर। कर दिया सर ग्रुप में सेंड। देखना एक बार। हो गया सर। ठीक है। सर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाना जरूरी है लेकिन वर्किंग नोट में। इसमें जो लास्ट में M3 का बैलेंस आ रहा है ना, वो मेरा 21,863 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 24,000। आपके सामने है सर सारा कुछ अब। ठीक है सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। जी।
सर हाँ जी, कुछ नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 3 हो चुका है हमारा। ट्राई तो करना है सर। नहीं नहीं, मैं करा रहा हूँ, बस 1 मिनट देखो। और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 और 7, उनको मार्क कर लेना प्लीज। आंसर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना एक बार। अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM। 10 साल उसकी लाइफ है, जीरो रेसिडुअल वैल्यू है। जीरो रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू जीरो है, स्क्रैप वैल्यू जीरो है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड पे मशीन को रिवैल्यू किया गया है 40,000 से, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को भी रीअसेस किया गया है 8 साल। जबकि 4 साल बीत चुके थे, वैसे 6 साल था, बट रिवैल्यू किया गया, रीअसेस किया गया तो 8 साल। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 5th ईयर। डन। आओ निकालोगे एक बार या मैं कराऊं? मैं कराता हूं आप कराओ। जी। आंसर नंबर 4, तरीका देखना। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? No, sir. पहले आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, और यूजफुल लाइफ है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है जीरो। जब मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं पर ईयर की SLM में, तो मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर आपको याद हो तो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो मेरी मशीन की कॉस्ट है 10 लाख, मशीन की कॉस्ट है 10 लाख। 10 लाख के बाद हमें डेप्रिशिएट किया गया है उसको 10 साल की लाइफ मानो, रेसिडुअल वैल्यू है जीरो। कितना हो गया ये? 1 लाख आपका SLM के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन था पर ईयर का। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब उसने बोला कि 4 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा, 4 साल के बाद हमने मशीनरी को रिवैल्यू किया, ठीक है जी। तो मैं पहले ये देखता हूं बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। अब भाई स्टार्टिंग में मशीन की कॉस्ट क्या थी? 10 लाख थी। 4 साल में उसमें 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगा होगा। एक लाख इंटू 4 साल, तो उसकी इसका मतलब WDV क्या बची हुई है? 6 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, 5वें साल की स्टार्टिंग में 6 लाख जिसकी बुक वैल्यू थी, उसको रिवैल्यू कर दिया गया 40,000 से, अपवर्ड बढ़ा दिया गया उसकी वैल्यू को 40,000 से। तो बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर में बुक वैल्यू क्या हो गई? 640। कोई दिक्कत? रीस्टेटेड यूजफुल लाइफ। अब जो बची हुई यूजफुल लाइफ है वो कितनी है? 8 साल। वैसे 6 साल थी, बट अब उसका यूज नहीं है। अब जो बचे हुए हैं वो है 8 साल। तो फिर दोबारा मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो आएगी 640 डिवाइडेड बाय 8। स्क्रैप वैल्यू अभी भी जीरो है, तो वो जीरो ही रहेगी। 8 8 जा 64 रुपीज सर 8 ईयर 80,000। कहाँ से आया? सर 8 ईयर यहां से आया, ये आपको गिवन है। रिमेनिंग लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 8 ईयर। मतलब उसकी लाइफ 8 साल और बढ़ गई। 8 साल बची हुई है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग लिखा है ना, रिमेनिंग। 8 साल बढ़ नहीं गई, 8 साल बचे हुए हैं। 10 साल का तो हमने ऊपर नहीं लगा रखा अभी, एक लाख करके। सर 10 साल का नहीं लगा रखा ना, 4 साल का लगा रखा है। आपने यहाँ पे 10 साल यूज किया कि भाई हमें उम्मीद थी 10 साल चलेगा,
तो डेप्रिसिएशन आया 1 साल का 1 लाख रुपए। 4 साल बीत चुके हैं तो 4 साल का 4 लाख डेप्रिसिएशन में लगा चुका हूं। अब वैसे तो साल बचे 6, लेकिन अब रिकैलकुलेशन में 6 नहीं बचे, 8 बचे। तो जो उसको बची हुई जो वैल्यू है वो बचे हुए 8 साल में राइट ऑफ होगी ना। आया समझ के नहीं? फिर सर मतलब वैसे तो 6 बच रहे हैं, फिर ये 8 क्यों बन रहे हैं? सर रीअसेसमेंट नहीं होता यूजफुल लाइफ का। अब मैं अगर किसी चीज को फ्यूचर के लिए कर रहा हूं तो वो कल को मेरा एस्टिमेशन चेंज भी तो हो सकता है। ओके सर, ओके। तो वो चेंज हो गया क्वेश्चन में एस्टिमेशन। वो उसने स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया, तो बची हुई लाइफ में आप बचे हुए ईयर यूज करोगे। नोट करो। इसमें निकालना क्या था? बस डेप्रिसिएशन। रीड द क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, ओके सर। हो गया भाई? डन सर। 5 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करना एक बार। लिख लिया सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। A firm purchased an old machinery for this। 1 जनवरी 2015 को इन्होंने परचेज की है और 3,000 उस पर खर्च किया। 1 जुलाई 16 को एक मशीन और परचेज की है 10,000 में। 1 जुलाई 2017 को जो मशीन परचेज की थी 1 जनवरी 15 को उसको इतने में बेचा गया और उसी डेट पर एक नई मशीन इतने की परचेज की। 1 जुलाई 2018 को मशीन जो आपने परचेज की थी 1 जुलाई 2016 को वो बेच दी गई 2,000 में। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन एसएलएम। एसएलएम से चल रहा था, फर्म ने मेथड चेंज किया, एडॉप्ट किया डिमिनिशिंग यानी डब्ल्यूडीवी। और ये डिमिनिशिंग उन्होंने चेंज किया कहां से? 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी 2016 से चेंज किया। रेट को इंक्रीज कर दिया गया 15%। बुक क्लोज होंगी 31 दिसंबर। मशीनरी अकाउंट बनाइए फ्रॉम 1 जनवरी 15। करें शुरू? यस। हाँ सर। देखना ध्यान से। आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6। मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाएंगे।
डेट, particulars, amount, date, particular amount. सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को हमने परचेज की है 40,000 की। 1 जनवरी 2015, टू बैंक, मशीन नंबर 1, 15,000। अब इस साल में और कुछ हुआ है? 2015 में और कुछ हुआ हो तो देखो। नहीं, 1 जुलाई 16 को आपने खरीदा है, तो 1 जनवरी 15 के बाद और कुछ नहीं हुआ। तो इसमें हम सीधा सीधा इसको बंद करेंगे। 15 नहीं है ना, ये 37 और 3 40 है। 31 दिसंबर 15 बाय डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1, पूरे साल का लग जाएगा भाई। अभी क्या डेप्रिसिएशन का रेट है? 10%, पुराने वाला जो है SLM 10%। 4,000 डेप्रिसिएशन लगाओ। बैलेंस CD 31 दिसंबर 15, 36,000। चालीस 1 जनवरी 2016, बैलेंस BD मशीन नंबर 1, 36,000। इसके बाद 16 में क्या हुआ? 1 जुलाई 16 को आपने एक मशीन और परचेज की 10,000 की। टू बैंक, मशीन नंबर 2, 1 जुलाई 16, 10,000 की। अब ध्यान से देखना, अब जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 दिसंबर 2016 को, तो वहां फर्क आ जाएगा। अब क्योंकि उसने 1 जनवरी 2016 से मेथड चेंज कर दिया और WDV ले आया 1 जनवरी 16 से, जिसका रेट है 15% पर एनम। तो अब जब मैं लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा 36,000 का 15%। ये 10,000 है आपका। 10,000 का 15%, 6 महीने का, 6/12। 36,000 का 15%, 5,400, और ये हो गया आपका 750। बताओ भाई, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। M1 एंड M2। 36,000 में से 5400 माइनस कर दो। 36,000 माइनस 5400, 30,600, 10,000 माइनस 750, 9,250। आगे कंप्लीट करो इसको, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। मुझे आपको ये जुलाई में समझाना था कि यहीं चेंज हो जाएगा, अब आगे WDV करते रहना। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको कंप्लीट करो।
उतार लिया सर। लिख लिया सर। आंसर आ गया? आंसर आ गया क्या?
हुआ भाई? ज्योति, नो सर, करा नहीं है, हो नहीं रहा या हुआ ही नहीं, आंसर नहीं आया? अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी बीच में तो किसी ने बोला था हो गया सर, फिर वो चुप हो गया। कौन था वो? कनक थी या खुशी थी? सर कर लिया। इसने कनिष्का। आंसर हो गया आपका मैच? यस सर। गुड। अगर आपका मैं आंसर मैच हो गया, आप लीव कर सकते हो। आज की क्लास को हम इसी पे रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए मेथड कराएंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, पास्ट ईयर में क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ और मेथड्स भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्रुव कहाँ तक पहुंचे? सर थोड़ा सा रहता है अभी। ठीक है, करिए करिए, अभी हूं मैं यही, जिसका हो गया है वो जा सकता है, अदरवाइज करिए, मैं हूं। सर इसमें आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो उसको तो आप राउंड ऑफ कर लो अगर पॉइंट में आ रहा है तो। ओके सर। अगर नहीं आया है तो देखो, मैंने ग्रुप में भेजा है।